आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। कृष्णानंद भोलू यादव जी, आप कंपियागंज विकास खंड के ग्राम सभा माधोपुर के एक ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए हैं। इससे पहले आपके पिताजी लगातार 2 बार प्रधान रहे। सफल ग्रहण लेने के बाद से आपने अपने ग्राम पंचायत में कौन कौन से विकास कार्य कराए हैं? पंचायत भवन का मरम्मत कार्य, जहाँ आप खुद बैठे हुए हैं, यहाँ इतना जर्जर हो चुका था पंचायत भवन कि छत ढहने के कगार पर था। इससे पहले जो 10 साल प्रधान रहे उन्होंने इस विषय में कुछ सोचा नहीं। सबसे पहला कार्य मेरा पंचायत भवन का था, क्योंकि ऊपर से भी सरकार का भी वो प्रावधान था कि भाई पंचायत भवन को सचिवालय के रूप में हाईटेक बनाया जाए। अधिकरण का काम हुआ, खिड़की दरवाजों का काम हुआ, छत मरम्मत हुई, सिस्टम भी लगाया गया यहाँ पे, बाउंड्री वॉल का काम, कैंपस में इंटरलॉकिंग का कार्य, ये सब कार्य किए गए हैं। आपके पंचायत सहायक यहाँ बैठते हैं? पंचायत सहायक अभी नहीं है फिलहाल, नियुक्ति हुई थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर दोबारा से फॉर्म जमा हुए हैं, जल्द नियुक्ति हो जाएगी। आप अपने गांव में कुछ और कुशल मजदूरों को रोजगार देने के लिए चक्रोट का जो है निर्माण व मरम्मत कराए होंगे, तो वह टुकड़ों में होंगे। इन दोनों 2 वर्षों में जोड़ दिया जाए तो उसकी लंबाई कितनी होगी? तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर। इसी तरह आपने अपने ग्रामीणों के परमन के लिए जो है कुछ खड़ंजों का निर्माण व मरम्मत कराए होंगे, तो कितने खड़ंजे बन गए और कितने मरम्मत हुए हैं? तकरीबन नए खड़ंजे नहीं बने हैं और मरम्मत में जो है करीब 450-450 मीटर मरम्मत का कार्य हुआ है। कुछ इंटरलॉकिंग भी आपने बनवाया? इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ 50 मीटर। आरसीसी का काम 100 मीटर। नाली का काम भी 100 मीटर कराया हमने। जहाँ पे नालियां नहीं बन सकती वहाँ के लिए आपने सोख्ते का निर्माण कराया? उसके लिए हमने सोख्ते का निर्माण कराया है, लगभग 100 से ज्यादा सोख्ते गड्ढे बनवाए हमने। केंद्र व प्रदेश सरकार प्रत्येक गांव में प्रत्येक घर नल से जल उपलब्ध कराने के लिए पानी की टंकी की स्थापना कर रही है। आपके यहाँ की क्या स्थिति है? हमारे वहाँ काम चल रहा है, पाइपलाइनिंग का भी काम चल रहा है, बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है। अभी तक करीबन 15 से 20% काम हो चुका है। ये पानी की टंकी जब बनेगी उससे पहले आप अपने ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल के लिए इंडिया बार का हैंडपंप का रिबो मरम्मत भी कराए? बिल्कुल। कितने 20 से 25 मरम्मत कराया हमने इस बीच में, और रेगुलर उनकी देखभाल भी हो रही है सफाई कर्मी के माध्यम से, और 5 रिबोर कराया हमने। कुछ घर घर शौचालय भी मिले क्या इस दौरान आपको?
नहीं, अभी मिले नहीं, प्रस्ताव हमने भेजा है, 10-12 का गया है। पीएम आवास की क्या स्थिति है? पीएम आवास बन रहा है हमारे वहाँ। कितना? हमारे कार्यकाल में देखा जाए तो 24 थे, 2 बन के ऑलरेडी 2 पहले बन गए थे पहले वर्ष में, अभी 22 हैं। 22 शुरू हो चुके हैं, लगभग उनका 60 से 70% काम पूरा हो चुका है। और जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। लगभग कितनी जो आवश्यकता हो? अभी कम से कम 50 से 60 आवास। पथ प्रकाश के लिए कुछ स्ट्रीट लाइट भी लगवाए हैं? नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं लगे हैं। हाईमैक्स? नहीं। शासन की मंशा है कि विद्युत क्षति कम किया जाए, जिसके लिए जो है प्रत्येक गांव में जो है नंगे तार बदले जा रहे हैं, जर्जर पोल बदले जा रहे हैं, कम क्षमता के ट्रांसफार्मर का उच्चीकरण हो रहा है। ऐसे में आप भी प्रयास किए होंगे? बिल्कुल प्रयास किया। तो क्या प्रगति है? प्रयास किया उसके लिए। शुरुआत में मैं जब चुनाव जीता उसके लिए एक एसडीओ के माध्यम से हर ग्राम पंचायतों से एक एस्टीमेट मांगा गया, कार्य योजना हमने भी बना के दिया। माननीय मंत्री जी को भी कार्य योजना बना के दी है हमने। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जल्दी से जल्दी जो जर्जर तार हैं, पोल हैं, उनको हटाए जाएंगे और केबल का कार्य होगा उस पर। और प्लस जहाँ ट्रांसफार्मर बहुत कम 62 के 63 केवी के थे, वहाँ 100 केवी का भी कराया गया माननीय मंत्री जी के माध्यम से। आपके यहाँ बारात घर की क्या स्थिति है? बारात घर नहीं है हमारे वहाँ। उसके लिए कोई योजना दी है, माननीय मंत्री जी को योजना दी है उसके लिए। युवाओं के खेल कूद के लिए क्या खेल मैदान की भी आपने? खेल मैदान की व्यवस्था नहीं, जमीन की तलाश चल रही है उसके लिए। शासन के निर्देशों पे तत्कालीन जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के नेतृत्व में ग्राम पंचायतों में जो परिषदीय विद्यालय है उनका कायाकल्प किया जा रहा था। आपके यहाँ कुल कितने विद्यालय हैं? 2। उस वहाँ आपने कुछ काम कराए? बिल्कुल कराया। कौन कौन से काम हुए? प्राथमिक विद्यालय पर हमने टालीकरण का काम कराया, वहाँ पे खिड़की दरवाजों की मरम्मत का कार्य हुआ है, वहाँ पे पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं थी, उसकी व्यवस्था कराई हमने। वहाँ पे हैंडपम्प का रिबोर भी कराया, वहाँ एक पेड़ के नीचे था, वहाँ से हटा के दूसरी जगह जहाँ से बढ़िया शुद्ध पानी मिल सके लोगों को, और बाकी टंकी का और वाटर सप्लाई का बढ़िया व्यवस्था। आंगनबाड़ी कुल कितनी है? 3 है। इनके अपने भवन हैं? नहीं, भवन नहीं है इनके। उसके लिए आपने उसके लिए मैंने प्रस्ताव भेजा। आप क्या पोखरे उनको भी भेजा था, हमने दिया था बना के, माननीय मंत्री जी को भी दिया। आपके यहाँ पोखरे कितने हैं? पोखरे हमारे वहाँ 2। किसी को अमृत सरोवर में? अमृत सरोवर में लिया है, अभी कार्य उस पर शुरू हुआ है, काम चल रहा है। और दूसरे पोखरे पे कुछ सुंदरीकरण का कार्य? इससे दूसरे पोखरे पे इससे पहले खुदाई हुई थी, उसका कार्य हो चुका है, वो अमृत सरोवर में नहीं था। अंत्येष्टि स्थल है क्या? नहीं, अंत्येष्टि उसकी कोई तैयारी? नहीं, उसकी तैयारी नहीं है ना, वो यहाँ जरूरत भी नहीं है उसकी। कारण इसलिए है कि हम लोगों के वहाँ उस तरह का जगह नहीं है। फिर नजदीक में है, इधर बड़ारा घाटो मछली गांव में हुआ, भौराबारी हो गया, करमैनी हो गया, तो अधिकतर लोग फिर वहीं जाते हैं, यहाँ का कोई मतलब नहीं। आप युवा हैं, अभी पिछले दिनों जो है प्रधानमंत्री जी ने देश के लाल किले की प्राचीर से संबोधित करते हुए कहा कि भारत अगले 25 वर्षों में अमृत महोत्सव कालखंड में विकासशील नहीं विकसित भारत होगा। विकसित तब होता है जब गांव का विकास हो, और गांव के विकास में शिक्षित बेरोजगार युवकों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्हें पीएम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और स्टार्टअप योजना से भी जोड़ने का आपने प्रयास किया? बिल्कुल किया। कितने बच्चों को आपने भेजा? किया है, उसके लिए वो आए थे लोग कौशल मिशन के तहत। यहाँ बच्चों को पंचायत भवन पे ही उन्होंने पहले सूचित कर दिया था, पंचायत भवन पे लोगों को बुला के करीब 50 बच्चों को बुलाया गया था। उसमें सब बच्चे भी प्रभावित हुए उनके स्कीम से, और कुछ लोगों ने अपना नाम नोट कराया,
और आगे से जब वो वहाँ से जैसे ही आदेश मिलेगा फिर बच्चे जाएंगे यहाँ से। प्रधान जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार महिला सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर है, कटिबद्ध हैं। आपके यहाँ भी कुछ महिला समूह होंगी, बिल्कुल। कितनी हैं? हमारे वहाँ 13 समूह हैं। सक्रिय हैं? सक्रिय हैं, सारे काम करते हैं। प्रधान जी, आप जब शपथ लिए तब से लेके आज तक अपने ग्रामीणों का पेंशन योजनाओं में भी कुछ आवेदन कराए? बिल्कुल, 100 से ज्यादा आवेदन कराया है, जिसमें करीब 75 से 80 लोगों का हो चुका है। पशुपालकों के लिए क्या कुछ काउसेट का भी निर्माण हुआ? निर्माण कराया, पशुपालकों के लिए निर्माण कराया। अभी 2 कितने? 3 हुए हैं। 2 गोट शेड हैं, 1 काउ शेड है, बर्मी कंपोस्ट भी बनवाया हमने। कितना? 2 बर्मी। और नाडेव भी बनवाया थे। 3। मुर्गी पालन सेट? नहीं, मुर्गी पालन शेड नहीं बने हैं हमारे वहाँ। आप चुनाव के मैदान में आए, कुछ सपने होंगे अपने गांव के लिए कुछ करने के लिए, वह कौन से सपने थे? मेरा सबसे पहला सपना तो यह था कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय पर जो है बाउंड्री वॉल नहीं है। लवारिस पड़ा हुआ विद्यालय वैसे, अब उसका एस्टिमेट बनके तैयार हो चुका है, आईडी वगैरह निकल चुकी, एस्टिमेट बनके तैयार हो गया है। 1 हफ्ते के अंदर वो काम चालू हो जाएगा बाउंड्री वॉल का। और पूरे गांव की जो बात थी, उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि हमारे गांव का विद्यालय है, हमारे घर का विद्यालय है, तो इसको बाउंड्री वॉल बनाई जाए ताकि विद्यालय सुरक्षित रह सके। तो बाउंड्री वॉल का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा, हफ्ते 10 दिन में चालू हो जाएगा। आज के युवा जो है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके काफ़ी संजीदे हैं। ऐसी स्थिति में आप भी अपने गांव में इंग्लिश मीडियम विद्यालय की स्थापना या हेल्थ पोस्ट की स्थापना की दिशा में भी कुछ कार्य कर रहे हैं क्या? उसके लिए विद्यालय में ही मैं सोच रहा हूँ, विद्यालय में प्रस्ताव तैयार हो रहा है। विद्यालय में ही एक इंग्लिश मीडियम के अलग से क्लासेज बने और वहीं पे इंग्लिश मीडियम की भी शुद्ध व्यवस्थाएं हों। और उसके लिए ताकि प्राइवेट विद्यालयों में जहाँ फीस ज़्यादा होती है वहाँ बच्चे ना जाएं, यहाँ बढ़िया व्यवस्था मिले सरकारी विद्यालयों में, जो कि सरकार की भी मंशा है। और उसके तहत हम लोग प्रस्ताव बना के दे रहे हैं ताकि यहाँ इंग्लिश मीडियम के क्लासेस चल सकें। आपके प्रयास से आपके स्थानीय विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, सांसद के द्वारा भी कुछ कार्य कराए गए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा हमारे वहाँ 400 मीटर तकरीबन सीसी रोड बन के तैयार हुआ है। और विधायक निधि से हमारे वहाँ 200 मीटर की नाली स्वीकृति हुई है। ब्लॉक प्रमुख निधि से हमारे वहाँ करीब 2 मीटर की सीसी रोड और स्वीकृति हुई है, जल्दी ही वो शुरू हो जाएगा।